आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में बताया जा रहा है कि ताम्र की या तांबे की ऊष्मा चालकता पीतल की ऊष्मा चालकता की 4 गुनी है। इस स्थिति पर ताम्र और पीतल की दो छड़ें जिनकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या परिच्छेद समान है, सिरे से सिला मिलाकर जोड़ा जाता है। यदि ताम्र का मुक्त सिरा जो पूर्ण रूप से 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा पीतल का मुक्त सिरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तब संधि का उनके बीच के तापमान क्या होंगे, इसकी गणना हमें करनी है। जहां विकल्पों के रूप में 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस तथा 10 डिग्री सेल्सियस इनके मान क्रमशः दिए हुए हैं। आरेख के अनुसार यदि हम देखें, आरेख के अनुसार हमने तांबे की छड़ तथा पीतल की छड़ दिखाई हुई है, जिसकी तांबे की चालकता पीतल की चालकता की 4 गुनी लगभग है। दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से प्रदर्शित किया गया है, जहां उनकी लंबाइयां एल तथा एल के रूप में दी हुई है। तांबे की मुक्त सिरे पर जहां तापमान हमें 0 डिग्री सेल्सियस तथा पीतल की छड़ का तापमान मुक्त सिरे पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इन्हें यदि एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक सिरे पर तापमान हमने T मान लिया हुआ है। इन स्थितियों के अंतर्गत हम यदि ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण देखें, तब ऊष्मा का स्थानांतरण हम ऊष्मा स्थानांतरण जैसे यदि हम Q से प्रदर्शित करें, तब इसके अनुसार इसका मान K ऊष्मीय चालकता, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान में परिवर्तन जिसे डेल्टी से प्रदर्शित किया गया, और उनके बीच के दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। इस समीकरण के अनुसार यदि हम उनके बीच के इन स्थानों को देखें, तब हमें Q आधारित मान इस तरह से निर्मित होते हैं, जहां ऊष्मा का मान, चूंकि पीतल की छड़ के पास तापमान ज़्यादा है और तांबे की छड़ के पास तापमान कम है, हम इस तरह से यह मान सकते हैं कि तापमान जो है अधिक से निम्न की ओर तथा निम्न से अधिक से निम्न की ओर ही स्थानांतरित होगी। इस स्थिति पर पीतल की छड़ जितनी ऊष्मा अपनी तांबे की छड़ को प्रवाहित करेगी या देगी, उतनी ही तांबे की छड़ उस ऊष्मा को ग्रहण करेगी। तब हम इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण तांबे की छड़ के द्वारा, जैसे Q हमने ताम्र लिख दिया, दूसरी स्थिति पर इसे Q पीतल लिख दिया हमने। तब इन पर रहने वाले या तापमान के अनुसार इनके मानों पर, जो अभी केवल उनकी ऊष्माधारिता और तापमान परिवर्तन को निरूपित करती है, जहां क्षेत्रफल और उसके दूरी का मान दोनों स्थितियों पर समान है। केवल इसी स्थिति पर हम तुलना करते हैं जहां इसका मान K 4 के दिया हुआ है और तापमान परिवर्तन, जो तापमान परिवर्तन T हो जाने वाला है और मुख्य रूप से वह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर था। इस स्थिति पर देखें, तब इसका मान K और T का मान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम साम्यावस्था को प्राप्त करेगा। जब इसे इसका मान, माफ कीजिएगा, T रखते हैं, इसका मान हम T रखते हैं। इन्हीं स्थितियों पर यदि हम विचार करें, तब K और K के मान करते हैं और इनका मान 4T ऋण 0 के रूप में प्राप्त होगा और इसका मान हमें 100 ऋण T के रूप में। हल करने के पश्चात यह 5T और 100 डिग्री सेल्सियस, तब T का मान हमें 20 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। अब हम यह कह सकते हैं, जब ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान जब होने वाला है, तब इन स्थितियों पर जब तापमान 100 डिग्री प्रारंभिक रूप से इसके मुक्त सिरे पर और 0 डिग्री इसके मुक्त सिरे पर था, उनको यदि जोड़ दिया जाए तो ऊष्मा स्थानांतरण के पश्चात उनके जोड़े पर या उनके साम्य बिंदु पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है किसी निश्चित समय के बाद। यही पूछा गया था, तो हम विकल्प में से देखें, तब उसका मान हमें विकल्प ए पर सही मालूम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।